गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल ही शाम को बता चुका हूं कि आपका जो यूपीएसआई का इंतजार है ना, वो लगभग खत्म हो चुका है। लगभग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी भी उन्होंने आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं किए। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह हम भाई आवेदन के लिए भी लिंक एक्टिवेट कर देंगे, यानी कि आपके आवेदन इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कह सकते हो आप लोग अधिकतम 24 अगस्त से पहले पहले आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो आप लोग कहोगे 18-19 अगस्त से पहले होने चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक अधिकतम डेट लगा रहा हूँ कि 24 अगस्त, इससे लेट नहीं होनी चाहिए इस बार। क्योंकि अगर ये इस बार लेट होती है तो ये वैकेंसी फिर अच्छा खासा लेट जाएगी। ठीक है, वरना आप लोग देखोगे कि अगले 4 से 6 दिनों के अंदर आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ओटीआर किसे करना है किसे नहीं करना है, कोई वैकेंसी पहले देख चुका है, कोई वैकेंसी बाद में देख चुका है, क्या मतलब है ओटीआर का, किसे करना है? एक सीधी सीधी भाषा में आप समझिए कि ओटीआर सभी को करना है। सभी मतलब सभी, चाहे आप पहले यूपीएसआई भर्ती देख चुके हैं, चाहे आप रिसेंटली में 60,244 भर्ती देख चुके हैं, यानी कि आपने अब तक जितनी भर्ती देखी उनसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आप जितनी भर्ती देखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, यानी कि यहाँ से आप जितनी भर्ती आने वाले समय में देखोगे, चाहे इस साल है, चाहे इसी सप्ताह, चाहे इसी यूपीएसआई के लिए है ना, तो आपको ओटीआर पहले कराना ही पड़ेगा। ओटीआर करा के भाई रख लो। उसके बाद जैसे ही आपके आवेदन शुरू होते हैं, अपना आवेदन करा दो। ओटीआर जब नंबर डालेंगे आप वहां पर अपना नंबर एक होता है जो मिलेगा, डालेंगे, आपकी पूरी डिटेल्स खुल जाएगी। वहां पर कुछ चीजें और फिल करनी होंगी, आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ओटीआर किसे करना है? सभी को करना है, जो भी अब नई नई भर्तियां देखेगा, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल चाहे यूपीएसआई। तो ओटीआर संबंधित चीजें अपने माइंड से निकाल दो। आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हो कि ओटीआर किसे करना है किसे नहीं करना है। आपने अभी भर्ती देखी, ओटीआर आपका हो रखा है, अरे भाई वो चीज अलग है। ओटीआर 31 जुलाई से लगा है, 31 जुलाई 2025 से लागू हुआ है। ओटीआर का मतलब यही है, आप एक बार रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए, उसके बाद कोई भी भर्ती देखो। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझ गए कि ओटीआर सभी को कराना है। यूपीएसआई इंतजार खत्म हुआ है, आप सभी के लिए पता, लगभग खत्म हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भैया डेटा जैसा कि अभी ये क्लियर नहीं की है। ठीक है, तो यूपीएसआई इंतजार खत्म मान सकते हैं हम लोग। तैयारी आप लोग अपनी जारी कर दो भाई। कांस्टेबल 22,000 अभी सीन ये भाई, यूपीएसआई के तो देखो जो बहन भाई तैयारी कर रहे वो तो अलग चीज है, लेकिन कांस्टेबल की बहुत ज्यादा तादाद में तैयारी करने वाले हमारे बहन भाई हैं। तो उनको कांस्टेबल भर्ती की इंतजार है कि कांस्टेबल भर्ती कब आएगी। बहुत अच्छे डिटेल से समझाने वाला हूँ, इस महीने आएगी या अगले साल आएगी। ठीक है ना, होमगार्ड 44,000 भाई, क्या अभी इसके भी उम्मीद बढ़ गई जल्द आने के? बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन ना लो। यूपीएसआई में एग्जाम में कितना समय है, इस चीज के बारे में अच्छे से बताऊंगा। सारी चीजें बहुत अच्छे डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है ना, जो कांस्टेबल और इन चीजों की तैयारी कर रहा है यूपीएसआई के पहले आप लग जाओ अब। ठीक है ना, बिना समय बर्बाद किए। भाई इन सब की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने का अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक। भाई इसमें सेल भी लगी हुई है, आजाद सपनों का पास। ठीक है ना, इस बार फायदा क्या है भाई, 14 से 15 अगस्त ये लोग आपकी सेल लगी है, जिसमें आप लोग ये एक ईयर का पास प्रो खरीदेंगे और आपको वैलिडिटी कितनी मिलेगी? 2 ईयर की। कैसे मिलेगी? अगर 14 अगस्त आप रात 12 से 1 बजे के बीच में ये चीज परचेस करते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो, तब यानी कि 1 साल का आपने परचेस किया, वो भी कितने? 298 रुपए में। सिर्फ 298 रुपए में 2 साल के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है। कब? 14 अगस्त की रात 12 से 1 के बीच में। ठीक है ना, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यूपीपी 10 हमारा कूपन कोड है, यूपीपी 10। इसको जब आप यूज करेंगे तो 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, और दोस्तों फायदा उठाओ भाई टेक्स्ट बुक का। और फिर यूपीएसआई कांस्टेबल, जेल वार्डर, फायरमैन, जिसका चाहो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाओ, यथा मॉक टेस्ट उपलब्ध है। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आसानी से आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मौका बहुत अच्छा आपके पास दोस्तों है ना, इस बार नहीं ना तो कभी नहीं। भूल जाओ सपना फिर वर्दी का। 60,244 मैंने कहा आप बहुत लड़े भाई, बहुत सारे लड़े और बहुत सारे ऐसे ही फेल हुए। कैसे मैं बता रहा हूं, लड़ने वालों की संख्या कितनी थी? मात्र 2 से 3 लाख कैंडिडेट्स लास्ट के। मैं कह रहा अधिकतम 5 लाख ने जिन्होंने मेहनत की। फॉर्म कितना था? 50 लाख। 45 लाख ने ना, 15 लाख ने कैसे तैयारी करी? नॉर्मल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पर 10 लाख उसमें से कैसे थे? जो मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन मेहनत के साथ साथ ना गद्दारी भी खुद से कर रहे थे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म डाला था, कुछ लाख बता रहा हूँ। तो ये 30-40 लाख ना कंपटीशन ही खत्म हो गया था। कंपटीशन वो लास्ट की निकला था उसी समय। अगर आपके भी अंदर एक जुनून है, चाहे फॉर्म 15 लाख पड़े ना, अगर आप 15 लाख के कतई लास्ट में बंदा है, आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं भैया पा सकता हूँ वर्दी, मुझे मेहनत करनी है, मैंने आया मैं वर्दी पा सकती हूँ। ठीक है ना, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए। जब आपके अंदर जुनून जागेगा ना भाई, तभी आप ये चीजें अचीव कर पाएंगे। और इस बार नहीं तो भूल जाओ फिर वर्दी का सपना। कितना मौका मिलेगा आप लोग भी सोचो। अभी 60,244 मिला है,
अभी दोबारा एक बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ये फिर से मौका एक बहुत जल्द मिलने वाला है, वरना 5-5 साल लग गए थे अभी बीच में, आपको भी पता है 5-6 साल बाद भर्ती आई थी, तो तरस गई थी आंखें कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब होगी। तो इस बार जो मौका फिर से मिल रहा है ना भाई, इसको गवाओ मत बिल्कुल भी, ठीक है? ये मौका बहुत अच्छा है और इसी महीने भर्ती आएगी। हो सकता है अगले महीने आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, या उम्मीद तो पूरी यही है कि इसी महीने आएगी। अब ये अगली साल के सपने भूल जाओ। दरोगा दे दी है तो कांस्टेबल भी जल्दी देंगे। अगर कांस्टेबल नहीं देते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि दरोगा इस महीने नहीं देंगे, तो अगर आगे देंगे इस साल के अंत में अगली साल, तो दरोगा भी बड़ी भर्ती आएगी 7-8 हजार। नहीं हुआ भाई, क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने जो पद बताया वही उन्होंने नोटिफिकेशन निकालने के बाद कह दी। कांस्टेबल की वही पद आ जाएंगे भाई आपके सामने 22 हजार। अगर ये भर्ती आज से 4-6 महीना और लेट होती है, दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 या उसके बाद भर्ती आती है, तो अब आपके ये पद है ना जो 26 हजार इस समय दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, ये 50 हजार के भी करीब आपके लिए पद होते हुए दिख जाए, ठीक है? तो यही चीज होती है जब भर्ती लेट होगी, और चुनाव 2027 में उससे पहले अगर किया जाता है इसका अनाउंसमेंट कि भैया अब आपके लिए पुलिस भर्ती होगी बड़ी, इतने पद, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या है ना, फिर आपको इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा। बहुत सारे बहन भाई ओवर एज हो जाएंगे, तो उस चीज का कोई महत्व नहीं है। अभी जो भर्ती आ जाए उसको आपको तैयारी कैसे करनी है, ये मान के कि भैया वैकेंसी आ गई, बस हमको एग्जाम की तैयारी करना है। मैं हमेशा आपके लिए एक चीज क्लियर करता हूं कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि आवेदन कब कराना है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, अभी मैंने बताया यूपीएसआई के लिए, जैसे कि अगर कांस्टेबल भी मान लो चाहे कुछ भी मान लो, अगर आप लोग ये सपना देख रहे हो कि आवेदन कब हो, आवेदन कब हो, जबकि उस चीज का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो रखा है, उसके बाद हम तैयारी करेंगे फिर एग्जाम निकालेंगे, भाई क्यों सोचना है? डायरेक्ट एग्जाम का सोचो ना, जहां से अनाउंसमेंट हुआ है डायरेक्ट एग्जाम का सोचो ना। ये बीच का गैप जो आवेदन वाला है, इसको क्यों भरना हमको, हम लोगों के लिए, मतलब इसका इंतजार क्यों करना? आवेदन की डेट जैसे आवेदन चालू होगा, हमको क्या करना है, आवेदन करवा देना है। हमको पहुंचना है कहाँ है, एग्जाम के पास, एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमको बीच वाली प्रक्रिया से कोई मतलब है। एग्जाम के बाद बहुत सारी प्रक्रिया होंगी, उन सारी चीजों से मतलब है। जो अनाउंसमेंट के बाद आपको सिर्फ एग्जाम से मतलब रखना है, बीच में एक दिन आवेदन करवा देना, इसके बीच में आपको इंतजार नहीं करना भर्ती कब आएगी, कब जाएगी, कैसे क्या रहेगी, ठीक है ना? यही समय बर्बाद करने वाला काम होता है, ठीक है? तो जो बहन भाई, मैं इसीलिए बार बार वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ कि भाई आप अपने ना एग्जाम की तैयारी करिए, और जो चीज आपको चाहिए, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं मान लो कि सप्ते में 2 या 3 वीडियो मैंने बनाई या 4 वीडियो बनाई, तो आपके लिए जिस चीज की नीड हो, ओटीआर संबंधित चीजें नहीं समझ में आ रही तो वही न्यूज देखें, ठीक है ना? जरूरी नहीं मैं कुछ भी वीडियो बना रहा आप उसको देखने चले आ रहे, भाई क्यों देखने चले आ रहे? कोई मतलब है उस वीडियो को देखने का? मैं खुद कह रहा हूँ ये चीज, मुझे व्यूज का इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये चीज याद रखना। मैं ये चाहता हूँ जो चीज की आपको जरूरत है बस वही चीज हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से देखें। यही मेरा रहता है अधिकतर टारगेट, कि आपको जो जरूरत चीजें हैं वही मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊं। अभी तक क्या था, न्यूज न्यूज भाई, जब वास्तव में भाई भर्ती की न्यूज नहीं आएगी तो बंदा तैयारी कैसे करे? उस चीज को मोटिवेट करना आपको लिए बार बार बताना कि भाई आएगी भर्ती, आप लोग तैयारी पे लगे रहिए, ठीक है ना? अब यूपीएसआई की न्यूज आप लोगों को देखना मतलब कि आवेदन जैसे शुरू हो जाए, यूपीएसआई की न्यूज देखना बंद कर देना। चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए, यूपीएसआई की न्यूज देखना बंद कर देना। स्ट्रेटजी वीडियो होंगे यूपीएसआई की, या कोई बेस्ट बुक्स बताता है, या कोई अपना नोट्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, वो चीज तो देख सकते हो। बाकी क्लासें अपनी देखें, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी फिर ये न्यूज मत देखना कि यूपीएसआई में अब ये होगा कि वो होगा, इस दिन आएगा आवेदन उस दिन होगा, ये चीजें मत देखना फिर, ठीक है ना? एक बार जैसे इसका नोटिफिकेशन, आवेदन की लिंक एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप चीज भूल के सीधे पढ़ाई पे लग जाना। कांस्टेबल में भी इसी तरह से आप लोग करना, ठीक है ना? उसके बाद मैं भी क्लासें कुछ चालू करूंगा फिर से एक बार, टेंशन ना लो भी किसी भी चीज की, ठीक है? होमगार्ड 44 हजार भाई, 44 हजार होमगार्ड जो भर्ती आप लोग बार बार सुन रहे हो, होनी तो है, आप लोग भी जान रहे हो, लेकिन ये होनी कब है? नियमावली धीरे धीरे तैयार हुई है भाई 14 साल बाद, ठीक है? नियमावली तैयार हुई है, कैबिनेट में गई है, अभी भी पास नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ संशोधन होगा, जिस दिन पास होगी आपको बता दूंगा। टेंशन ना लो, आप लोग कमेंट कर रहे हो इसीलिए होमगार्ड का बारे में बता रहा हूँ, वरना अभी होमगार्ड पे चर्चा करना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि भाई नियमावली ही अटकी है तो क्या ही मतलब वीडियो बनाने से, है ना? जिस दिन नियमावली बन जाएगी उस दिन आपके लिए क्लियर कर दूंगा, नियमावली बन गई है, नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। यूपीएसआई में एग्जाम में कितना समय मिलेगा, यहाँ से तो मुझे लग रहा है दोस्तों, इस साल के ना दिसंबर तो लग ही जाएगा एग्जाम यूपीएसआई का होते होते। अगस्त चल रहा, अगस्त मिलने वाला, अगस्त अभी आपका, वो सितंबर जाएगा आवेदन में, ठीक है ना? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मेरे हिसाब से तो एग्जाम इसका होना चाहिए उधर मार्च की तरफ, फरवरी मार्च की तरफ, ठीक है ना? उसके बाद ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए यूपीएसआई का एग्जाम, क्योंकि 3-4 महीने तो इस बार आपके लिए मिलने वाले हैं, और चुनाव 2027 में, ना कि 2026 में, जो कि एग्जाम आपको पहले करा लिया जाए, ठीक है? तो इसमें मुझे लग रहा है अच्छा खासा समय मिलने वाला, टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, ज्यादा भी समय मत मान के चलना। यूपीएसआई यहाँ से आप लोग मान सकते हो कि आपके पास 120 यानी कि 4 महीने हैं, इसी साल के अंत आपको लिए तैयार हो जाना है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों? वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब
किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।